चलो। क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। आज हमारा टॉपिक न्यूक्लियर से संबंधित है। अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र। जैसे कि हमने पहले टॉपिक में बंधन ऊर्जा या ऊर्जाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हमारे पास है बंधन ऊर्जा से संबंधित, यानी कि बंधन ऊर्जा किस किस पर निर्भर करती है, इस पर आधारित एक वैज्ञानिक है हमारे पास, वॉन विक्सेकर। वॉन विक्सेकर ने द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर द्रव्यमान संख्या से संबंधित ये कुछ सूत्र हमें प्राप्त करवाए। उन्हीं पर बेथे नामक वैज्ञानिक ने उन्हीं में सुधार करके कुछ नए फॉर्मूले बनाए जो बंधन ऊर्जा पर संबंधित है या बंधन ऊर्जा से संबंधित है। बंधन ऊर्जा से जो फॉर्मूले हमारे पास संबंधित है वह हमारे पास 5 प्रकार के हैं। इसमें हमारे पास पहला फॉर्मूला है, यानी कि बंधन ऊर्जा है वह 5 ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। पीवी यानी कि बंधन ऊर्जा, बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी से संबंधित है। बाइंडिंग एनर्जी ना आयतन ऊर्जा, बंधन आयतन ऊर्जा, वॉल्यूम एनर्जी। दूसरी है हमारे पास पृष्ठ ऊर्जा, इसका अर्थ है बाइंडिंग सरफेस एनर्जी। तीसरा है हमारे पास कूलाम ऊर्जा, कूलाम एनर्जी, बाइंडिंग कूलाम एनर्जी। तीसरा है असममित एनर्जी, यानी कि एसिमेट्रिक एनर्जी। चौथा है युग्मित ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। हर ऊर्जा अपने आप में एक ऊर्जा है और वह बंधन ऊर्जा पर निर्भर करती है। कौन सी ऊर्जा किस आधार पर बंधन ऊर्जा से संबंधित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हमारे पास जैसे है आयतन ऊर्जा। आयतन ऊर्जा जैसे कि एक परमाणु या परमाणु है वह एक गोलाकार रूप में होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r², पाई आर क्यूब। तो क्यूब जो आयतन वाले में बनता है उसमें आर है वह द्रव्यमान संख्या से किस प्रकार संबंधित है, यानी द्रव्यमान संख्या इसमें रह जाएगी ए। उसी पर ही संबंधित हमारे पास सभी घटक या बंधन ऊर्जा से कई घटक, बंधन ऊर्जा कई घटकों से मिलकर बनी होती है। वो घटक इस प्रकार है। कौन सा घटक किस पर किस आधार पर निर्भर करता है, ये हम पढ़ेंगे अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र, यानी बंधन ऊर्जा से संबंधित सूत्रों को ही हम अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र कहते हैं, जो वान विक्सेकर नामक वैज्ञानिक ने बनाए थे। तो हमारे पास पहला है आयतन ऊर्जा, मतलब वॉल्यूम एनर्जी। वॉल्यूम एनर्जी हमारे पास देखो, कुल बंधन ऊर्जा का मान द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। मतलब बंधन ऊर्जा है बी, बंधन ऊर्जा कौन सी, आयतन वाले में बंधन ऊर्जा का मान द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। द्रव्यमान संख्या यानी कि ए बढ़ता है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि समानुपाती होती है। ये हमारे पास समानुपाती रहेगी। तो बंधन ऊर्जा आयतन ऊर्जा की, बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। जो द्रव्यमान संख्या है हमारे पास वही हमारे पास इस समय आयतन है, यानी कि आयतन। बंधन ऊर्जा आयतन से संबंधित रह जाएगी तो बीवी समानुपाती रह जाएगा आयतन के। और आयतन है हमारे पास, यानी कि दोनों का समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, वह नियतांक होता है एक। और आयतन यानी कि जो नाभिक होता है वह एक गोलाकार होता है, तो हमारे पास गोले का आयतन, गोले का गोले का आयतन हमारे पास गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यह हमारे पास गोले का आयतन होता है। समानुपाती चिन्ह अन्य पर एक नियतांक आता है जिसका मान है एक। आयतन की वैल्यू नियतांक की वैल्यू रह जाएगी एक। यह है हमारे पास फॉर्मूला हुआ 4/3 पाई आर क्यूब आयतन वाले में। अब हम जानते हैं कि नाभिक से संबंधित त्रिज्या यानी कि आर की जो वैल्यू होती है वह हमने एक बार प्रूफ की थी, आर नॉट ए की पावर 1/3। मतलब त्रिज्या है वह त्रिज्या नियतांक और द्रव्यमान संख्या के 1/3 भाग के बराबर होती है। घात के एक घात के 1/3 के बराबर होती है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो बी वी बराबर
4/3 का 3 पाई का पाई। आर की जगह ये क्यूब में है तो हमारे पास रह जाएगी आर नोट का क्यूब ए। ए के पावर में लगी 1/3 और इसकी घात करेंगे 3 तो 3 से 3 पावर में कट जाएंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास ए नोट के बराबर। इसमें 4/3 पाई और आर नोट, यहाँ यह तीनों यानी 4 का मान 4 होता है, 3 का मान 3 होता है, पाई का मान 3.14 होता है, आर नोट का मान होता है 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 15। तो यह एक कांस्टेंट वैल्यू हुई सभी की सभी वैल्यू। इसको हम लिखते हैं ए वी। ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, व्यू का मतलब आयतन वॉल्यूम से संबंधित है, तो ये वैल्यू रहेगी हमारे पास ये वाले में। इसका मान लगभग 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं बी वी ए वी ए। यह द्रव्यमान संख्या अलग अलग परमाणुओं पर निर्भर करेगी। तो हमारे पास आयतन ऊर्जा का फॉर्मूला रह जाएगा पीवी बराबर ए वी ए। अब दूसरी है हमारे पास पृष्ठ ऊर्जा। नाभिक के परिध चारों ओर त्रिज्या का एक गोला माना जा सकता है, यानी कि हम नाभिक को एक गोलाकार भाग मान सकते हैं जिसके नाभिक के अवयव विभिन्न स्थानों पर होते हैं। जिसके नाभिक के अवयव विभिन्न स्थानों पर होते हैं जो सभी दिशाओं में स्थित नाभिक के अन्य अवयवों के कारण आकर्षण बल लगाते हैं। अब यानी कि एक कोई नाभिक है, ये परमाणु का नाभिक है, वह सभी दिशाओं में आकर्षण बल लगाता है। अब इसके नाभिक वाले में अंदर वाले भी आकर्षण बल लगाएंगे और बाहर वाले भी आकर्षण बल लगाएंगे, तो ये एक दूसरे के सापेक्ष हो जाते हैं। अर्थात इन अवयवों की बंधन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। कौन से? जो बाहर अन्य अवयव होते हैं, सभी दिशाओं में लगाते हैं बाहर वाले में, तो इनकी बंधन ऊर्जा अंदर जो है उनकी बंधन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। जबकि कुछ अवयव नाभिक के पृष्ठ पर स्थित होते हैं, ये रहा नाभिक के पृष्ठ पर स्थित होते हैं, जो केवल अंदर की ओर ही बल लगाते हैं या बल लगाते हैं। तो इन अवयवों की बंधन ऊर्जा अंदर से कम होनी चाहिए। अंदर पृष्ठ पर होते हैं तो इनकी बंधन ऊर्जा कम होनी चाहिए। तो यह जो बंधन ऊर्जा आपकी वाली रहेगी जो पृष्ठ पर लगाते हैं, यह पृष्ठ पर यानी पृष्ठ का अर्थ है सरफेस होती है, तो इसकी पृष्ठीय ऊर्जा यानी कि बी, ये सरफेस से संबंधित है इसलिए लिखते हैं बी एस, बाइंडिंग सरफेस एनर्जी। यह समानुपाती यानी निर्भर करेगी क्षेत्रफल पर। बस बंधन ऊर्जा है यानी सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है वह है एरिया यानी कि सरफेस पर डिपेंडेंट रहेगी। तो हमारे पास डिपेंडेंट रहेगी तो कुछ इस प्रकार इस ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा के नाम से जानते हैं जो पृष्ठ पर डिपेंडेंट रहती है। बंधन ऊर्जा पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, तो समानुपाती वाली स्थिति में बी एस है वो क्षेत्रफल समानुपाती रह जाएगी। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो नियतांक फिर एक बंधन ऊर्जा और किसी नाभिक का क्षेत्रफल। अब नाभिक है, नाभिक गोलाकार होता है तो उसका एरिया क्या आएगा 4πr²। यह किसी गोलाकार वस्तु के पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4πr², तो इसकी वैल्यू रह जाएगी 4πr²। अब हम फिर जानते हैं कि गोले की त्रिज्या यानी नाभिक की त्रिज्या है उसकी वैल्यू होती है r0 a की पावर 1/3 ये वाले में। तो हमारे पास बी एस की वैल्यू रह जाएगी 4πr, r की वैल्यू r0 a की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो बी एस की वैल्यू बनेगी वह रह जाएगी 4πr0 का स्क्वायर और ए की पावर 2/3, इसके पर करने पर ये वैल्यू बनेगी। इसके अंदर 4πr0 हमें जैसे पहले बताया था इसकी वैल्यू फिक्स होती है 4πr0 स्क्वायर, इसकी वैल्यू है हमारे पास ए और ये रह जाएगी एस वाले में, इसकी वैल्यू लगभग 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। यह एक कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगी क्योंकि सभी की वैल्यू फिक्स है। 4 की पाई की r0 एक कांस्टेंट वैल्यू था त्रिज्या के अंदर, तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है तो हमने इसके पूरे कांस्टेंट मान लिया ए एस, ये कांस्टेंट सरफेस का। तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी ए एस ए की पावर 2/3। तो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधित ए एस ए की पावर 2/3 हो जाएगा। अब अगली एनर्जी
अगली एनर्जी है हमारे पास कूलाम ऊर्जा। नाभिक में उपस्थित धनात्मक प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे बंधन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। और नाभिक के लिए आवेश है, यानी कि आवेश यानी क्यों चार्ज, वह होता है जेड ई। यह नाभ परमाणु क्रमांक है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये हम बात करें नाभिक के लिए। तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पी सी, यानी कि बाइंडिंग कॉलम एनर्जी 3/5 के क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे के एक कूलाम नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और ये रह गया क्यू आवेश, और ये रहेगी आर त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि बी सी बराबर 3/5, के का मान फिक्स है 9 × 10⁻⁹। क्यों हमारे पास ये है किसी आवेश के लिए, वो ये है जेड ई, और आर की वैल्यू फिक्स है वही आर बराबर R0 e⁻⁴। तो हमारे पास रह जाएगा R0 e⁻⁴। इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू के रूप में हमारे पास बी सी बराबर 3/5 कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है। जेड अगर आप हाइड्रोजन के लिए लेते हैं तो फिक्स है, बाकी इस समय इसमें जेड की वैल्यू फिक्स नहीं, लेकिन ई इलेक्ट्रॉन का आवेश की फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19, और नीचे R0। ये टोटल वैल्यू है एक कांस्टेंट वैल्यू। बाकी जो बचा जेड स्क्वायर e⁻⁴, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू वो ये है 3/5 जेड स्क्वायर R0। इसको हम मानते हैं ए सी, कूलाम एनर्जी के लिए नियतांक। तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी, इसमें जो वैल्यू रह जाएगी वह हमारे पास कुछ ऐसे रह जाएगी पी सी बराबर ए सी जेड स्क्वायर e⁻⁴। यह हमारे पास कूलाम एनर्जी रह जाएगी। यहाँ पर एसी की वैल्यू है वह करीब 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। दूसरी एनर्जी है हमारे पास असममित ऊर्जा। द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सममितता खत्म हो जाती है। जैसे परमाणु के नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। यदि इनकी द्रव्यमान संख्या बढ़ा दी जाए या बढ़ती जाती है, उस प्रकार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी सममितता यानी बराबरता, जो बराबर स्थिति होती है वो खत्म हो जाती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक हो जाती है। तो क्या रह जाएगी इसी स्थिति में ऐसी स्थिति होने पर प्रोटॉन की संख्या है यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाती है, जिसको हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन माइनस परमाणु क्रमांक यानी कि जेड। इस विचलन के बढ़ने के साथ साथ स्थायित्व भी कम हो जाता है, परमाणु का स्थायित्व कम हो जाएगा, क्योंकि स्थायित्व किन से था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से स्थायित्व था। इनकी संख्या आगे पीछे यानी कि असंतुलन की स्थिति होने पर उनका स्थायित्व कम हो जाता है। इस प्रभाव को ही हम असममित प्रभाव कहते हैं। अब यह ऊर्जा जेड एन एन जे एन एन माइनस जेड का स्क्वायर तथा द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सी ऊर्जा, बी। बी कौन सी ऊर्जा रह जाएगी, असममित ऊर्जा, जिसको बी ए के रूप में बाइंडिंग एसिमेट्रिक, तो वह समानुपाती रह जाएगी एन माइनस जेड का होल स्क्वायर और द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, यह रह जाएगी। इसके अंदर बी ए एन माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन ए द्रव्यमान संख्या के रूप में यह रह जाएगा। इसके अंदर अगर इसमें द्रव्यमान संख्या को कुछ बदला जाए तो फॉर्मूला रह जाएगा पी ए पी माइनस 2 जेड का होल स्क्वायर बटे ए द्रव्यमान संख्या में, और इसमें नियतांक आ जाएगा ए ये वाले में, और पूरा टोटल फॉर्मूला है वो ये का ही रह जाएगा। अर्थात असममित ऊर्जा है वह एन माइनस जेड न्यूट्रॉन माइनस परमाणु क्रमांक के वर्ग के बराबर तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है और नियतांक रह जाएगा ए के रूप में। अब हमारे पास अंतिम ऊर्जा है ये दी हमारे पास युग्मित ऊर्जा। अब देखो अगली वाली है युग्मित ऊर्जा। द्रव्यमान संख्या ए, यानी द्रव्यमान संख्या ए है जिसको हम लिखते हैं सम होने की स्थिति में। यदि द्रव्यमान संख्या हमारे पास सम है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सम सम या विषम विषम हो सकती है। यानी द्रव्यमान संख्या सम हुई तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सम सम या दोनों विषम, या तो दोनों सम हो जाएंगे दोनों विषम हो जाएंगे, ऐसी स्थिति हो सकती है। यदि द्रव्यमान संख्या विषम वाली स्थिति हुई, यदि या तो एक पहले बता दें सम वाले में, यदि सम सम हुई तो अवयव वाले नाभिक है वो स्थायी होते हैं। द्रव्यमान संख्या सम होने की स्थिति में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सम सम या विषम विषम हो सकती है। यदि सम सम हुई तो परमाणु का स्थायित्व ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कह सकते हो। यदि द्रव्यमान संख्या विषम हुई तो एक द्रव्यमान संख्या विषम हुई तो नाभिक का स्थायित्व वह कम हो जाता है, या विषम संख्या वाले द्रव्यमान संख्या विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों का स्थायित्व सबसे कम होता है। एक का मान विषम होने पर, एक का मतलब द्रव्यमान संख्या विषम होने पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम विषम या विषम सम होने लगते हैं। दोनों अस्थायित्व है, युग्मित वाले में, जोड़े में फिक्स नहीं है, जोड़ा वाली स्थिति में यही है सम सम या विषम विषम, ये वाली स्थिति हो सकती है। तो हमारे पास बीपी बाइंडिंग पेयरिंग एनर्जी वह डिपेंडेंट होती है द्रव्यमान संख्या के घात के 3/4 वाली स्थिति में, और यह ऋणात्मक वाली अवस्था में रहेंगी। यानी बाइंडिंग पेयरिंग एनर्जी है वह समानुपाती होती है माइनस में वर्गानुपात 3/4 के, 3/4 के समानुपाती। जिससे समानुपाती का चिन्ह हटेगा, नियतांक आएगा, वो वाली स्थिति में रह जाएगी ए पी, और ये नेगेटिव का नेगेटिव रह जाएगी। तो यहाँ हमारे पास युग्मित ऊर्जा का मान है बीपी है वह है माइनस ए पी बटा ए की घात 3/4 के बराबर युग्मित ऊर्जा का मान होता है। अब एपी का मान अगर 0 हुआ, यानी इसमें 3 मान हो सकते हैं, या तो 33.5 प्लस में या 33.5 में, या हो सकते हैं 0 जीरो वाली व्यवस्था में, सम वाली व्यवस्था में रह जाएंगे। बाकी दोनों में सम और विषम फिक्स नहीं है। यदि जो जितनी भी एनर्जी थी हमारे पास सभी ऊर्जाओं में, जैसे बंधन ऊर्जा के 5 प्रकार थे हमारे पास, आयतन ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा, कूलाम ऊर्जा, युग्मित ऊर्जा, और एक रह जाएगी हमारे पास कूलाम ऊर्जा, युग्मित ऊर्जा, और एस्ट्रिक एसिमेट्रिक ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा और आयतन ऊर्जा। इन सभी ऊर्जाओं को अगर हम जोड़ा जाए, हमारे पास जितनी ऊर्जाओं को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आयतन ऊर्जा ये थी, पृष्ठीय ऊर्जा है वो नेगेटिव वाले में ये थी, कूलाम ऊर्जा है वो ये थी, ए जेड स्क्वायर ए की पावर 1/3, और हमारे पास ए ऊर्जा रह जाएगी एन माइनस जेड की स्क्वायर ए, और लास्ट वाली पेयरिंग ऊर्जा ये हमारे पास इस प्रकार रचेंगे। सभी ऊर्जाओं का योग है वह ऊर्जा में इस प्रकार रचेंगे। हर ऊर्जा में जो हमारे पास नियतांक था वह नियतांक ए बी बराबर 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए एस पृष्ठीय ऊर्जा से संबंधित 13.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कूलाम ऊर्जा से संबंधित 595, और ए का 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एपी पेयरिंग के लिए 33.5 या 0, यह 3 स्थिति हो सकती है। तो आज का टॉपिक हमारे पास सिर्फ यही था कि हमारे पास बंधन ऊर्जा कितने प्रकार की होती है और वह उनकी निर्भरता किस किस पर निर्भर करती है, और कौन किस पर किस समय किस आधार पर निर्भर कर सकता है, किसका कितना क्षेत्रफल रहेगा, त्रिज्या पर है या द्रव्यमान संख्या पर। तो आज का टॉपिक हमारे पास था बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा के प्रकार। धन्यवाद।